इधर बिहार में उठी योगी आदित्यनाथ की मांग, उधर तैयार हो गए योगी। क्या नीतीश कुमार देंगे इस्तीफा? हर कोई हैरान। बिहार में सेना की तैनाती, हिंदुओं के पलायन से खौल उठा बीजेपी का खून। अमित शाह ने उठाया बहुत बड़ा कदम, गिरने वाली है नीतीश सरकार। तेजस्वी ने छोड़ दिया साथ, कि अब दूसरे योगी को मुख्यमंत्री बनाएगी बीजेपी। इधर जैसे ही बिहार के सासाराम से हिंदुओं का पलायन शुरू हुआ, उधर दिल्ली से बीजेपी ने ऐसा सॉलिड प्लान बनाया कि अब नीतीश कुमार यही कह रहे होंगे कि इस बार बीजेपी से बच जाऊं तो आगे ऐसी गलती नहीं करूंगा। बिहार में बीजेपी की सरकार थी तब तक अपराधियों पर लगाम लगा हुआ था, गुंडे माफिया कांप रहे थे, लालू के राज वाला जंगल राज खत्म हो गया था। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने लालू के लाल के साथ मिलकर सरकार बनाई, आरोप है कि तब से वहां पर माहौल खराब होता चला गया। माहौल खराब भी इतना ज्यादा हो गया कि अब रामनवमी के मौके पर वहां पर हिंदुओं के साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, कई हिंदू परिवारों को धमकी देने का भी मामला सामने आया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो वहां पर हालात ऐसे हो गए कि उपद्रवियों से बचने के लिए कुछ हिंदू परिवार घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसी के बाद से वहां पर ये मांग उठने लगी कि यहाँ योगी आदित्यनाथ के जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में अब तक उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का कोई बवाल नहीं हुआ है। गुंडा और माफिया थर थर कांप रहे हैं और सरेंडर करने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कई बार साफ कर चुके हैं कि जो भी कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक दौर था जब यूपी में उपद्रव होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुआ करती थी, लेकिन एक दौर आज का है जब उपद्रवियों को डर है कि अगर कहीं उन्होंने हिंसा और पत्थरबाजी की तो उन पर ऐसा एक्शन लिया जाएगा कि उनकी 7 पीढ़ियां उसकी कीमत चुकाएंगी। लेकिन अब जब बिहार में चारों तरफ बवाल मचा हुआ है तो वहां की जनता यही कह रही कि योगी आदित्यनाथ के जैसा मुख्यमंत्री हमें चाहिए, नीतीश कुमार किसी काम के नहीं। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर वहां पुलिस प्रशासन के रहते हुए हालात इतने खराब कैसे हो गए? अब इसका जवाब भले बिहार सरकार ना दे पाए, लेकिन अमित शाह से यह सब देखा नहीं गया और उन्होंने तुरंत बड़ा एक्शन लिया। 10 पैरामिलिट्री की कंपनियों को बिहार भेजा गया, जिसमें सीआरपीएफ, एसएसपी और आईटीबीपी के जवान शामिल हैं। असल में अमित शाह को यह कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि आरोप है कि अब तक बिहार पुलिस उपद्रवियों पर सख्त एक्शन नहीं ले पाई है। लेकिन इसी बीच वहां पर राजनीति भी अब तेज हो गई है, क्योंकि अमित शाह सासाराम में रैली करने वाले थे, लेकिन बवाल की वजह से उनको रैली कैंसिल करनी पड़ी, जिसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टी ये नहीं चाहती कि शाह वहां पर जनता से बातचीत करे, इसलिए वो इतनी डर गई कि अब उन्होंने खेल करना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच अब हालात वहां पर बद से बदतर हो गए हैं। तब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीधे तौर पर इस्तीफे की मांग कर डाली, क्योंकि जिस तरह के हालात वहां है, ऐसी स्थिति में लोगों की जान हलक में अटकी हुई है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो लोग लगातार वहां से अपना घर परिवार छोड़कर भागने में ही भलाई समझ रहे हैं। लेकिन ये वाकई हैरान करने वाली बात है, क्योंकि बिहार कोई पाकिस्तान में नहीं, इसलिए वहां की जनता भी अब नीतीश कुमार पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। हर किसी के जहन में अब योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ कैसे उपद्रवियों से निपटते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। अब भले ही बिहार में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनकर नहीं जा सकते, लेकिन दूसरे योगी कहे जाने वाले सम्राट चौधरी वहां बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाले हुए हैं। इन्हें दूसरा योगी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके काम करने का स्टाइल ठीक बुलडोजर बाबा के जैसा ही है। ये भी तीखे बयान देने के लिए जाने जाते हैं और वहां पर हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है। हालांकि अभी तक नीतीश कुमार ने इस्तीफे की बात पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगर कानून व्यवस्था खराब हुई और नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा तो माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी के नाम पर ही बीजेपी मोहर लगा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट।